हैं मिट गए, कैसा हुआ नसीबे दिल, तड़प तड़प के रह गया, यूं हुआ सिरे दिल। दिल कभी तो मिल, यतीम दिल से तू मिल, जो मिला जुदा हुआ, कैसा रोग दे गया, हो सका ना आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल, यतीम दिल से तू मिल। आइंदा मुझसे उसके बारे में कोई बात मत करना, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। बशीर, अगर आप कंप्लेन वापस ले लें तो वो ड्यूटी पर बहाल हो सकता है। उसे माफ कर दो। तुम शादी कर चुके थे, तुम्हारे घर में इस वक्त तुम्हारी बीवी भी है, तुम्हारी जिंदगी अब वो लड़की है करीम। मेरा दर्द बहुत बड़ा है, मेरे साथ मत कुरेदो। आसिया, मैं आपकी सारी बातें सुन चुकी हूँ बशीर साहब। मेरी विरासत का वारिस कौन बनेगा? मेरी विरासत किसके पास रहेगी आसिया? रुकैया मेरे बेटे की मां बनने वाली थी, मगर उन सालिमों ने उसे मार डाला। ये जो कुछ भी हुआ इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से आपका बच्चा मर गया। मैं ही आपके मासूम से बच्चे की कातिल हूं बशीर साहब। मैं ना तो तलाफी कर सकती और ना ही माफी के काबिल हूं। चलो जल्दी करो, इससे पहले हमें यहाँ कोई देख ले, हमें जल्दी से निकलना है। हेलो आगा, काम हो गया है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। आसिया, तलाफी की एक सूरत है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं बशीर साहब। मैंने जिस बच्चे को खो दिया है वो तुम दे सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं बशीर साहब? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। मेरा ये कर्ज है तुम पर। सिर्फ पेपर मैरिज की थी हमने, ये सिर्फ सहारा देने के लिए किया था आपने। आप जानते भी हैं कि आप कितनी बेहुदा बात कर रहे हैं। आसिया, मैंने तुमसे वक्ती निकाह किया हुआ है, तुम इसको हकीकत का रंग दे दो, तुम मुझे मेरा वारिस दे दो। मैं ये सब कभी कबूल नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे कबूल नहीं करती। जी बेगम साहिबा। हेलो मरियम, आसिया कैसी है? कहाँ है वो? पास है तो जरा बात ही करवा दो मेरी उससे। आसिया बाहर है बेगम साहिबा, मैं अभी बुलाती हूँ उसे। आगे ये बात करें उससे। आसीन बेगम तुमसे बात करना चाहती हैं। जी बोले आसीन साहिबा। हेलो आसिया, कैसी हो बेटी तुम? तब से बस तुम्हारी ही फिक्र लगी हुई है आसिया बेटी।
मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसीन साहिबा। आसिया, जानती हो करीम ड्यूटी पर वापस आ गया है, मगर तुम बशीर साहब को ये मत बताना। मैं उसके बड़े ऑफिसर से मिलकर आई हूँ। मैंने सोचा तुम्हें भी बता दूं। ये सुनकर मुझे भी बहुत खुशी हुई। अब मैं फोन रखती हूँ, थोड़ी देर बाद बात करूंगी आपसे। आसिया। हेलो आसिया। ओहो, बच्ची बेचारी परेशान है। ओह या अल्लाह, उसकी मदद फरमाना। खाला जान। आसिया, क्या हुआ मेरी बेटी? आसीन बेगम ने कुछ कहा है? आसीन साहिबा ने नहीं, बशीर साहब ने कहा है मुझे। क्या कहा है? खालाजान, बशीर साहब ने मेरी वजह से अपना होने वाला वारिस खो दिया। शेख के आदमियों ने उसे मार दिया था। बशीर भाई का वारिस भी था? आसीन साहिबा माँ नहीं बन सकती ना, इसलिए बशीर साहब ने किसी और से निकाह किया हुआ था। शेख के आदमियों को पता चल गया, उन्होंने माँ और बच्चे दोनों को मार दिया। ओह मेरे अल्लाह। और अब वो चाहते हैं कि मैं उन्हें औलाद दूं। मेरी वजह से उन्होंने अपना होने वाला वारिस खो दिया था। मैंने तो उन्हें हमेशा अपने बाप की तरह समझा। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? आसिया, क्या कह रही हो? आगा, उसका काम खत्म कर दिया है। शाबाश हामिद, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम अपना काम पूरा कर लोगे। बशीर भाई, क्या हुआ मरियम? आसिया जो बता रही है, क्या वो सच है? हाँ सच है। आसिया की वजह से मैंने अपना वारिस खो दिया। मरियम, मेरी जगह अगर तुम भी होती तो तुम भी ऐसा ही सोचती। ऐसा कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे और आसीन बेगम क्या कहेंगी? मरियम, आसीन मुझे बहुत प्यार करती है। तुम, मैं या आसिया उसे नहीं बताएंगे तो उसे कहां से पता चलेगा? मैंने आसिया के लिए अपनी औलाद खो दी। जिस पर भरोसा करती थी वो ऑफिसर कहां है? कहां है वो? ठीक है, मैं देख लेता हूं। इब्राहिम। जी सर। क्या उस लड़की के बारे में पता चला? नहीं सर, उस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। इसके अलावा एक और खबर मिली है, दूसरे शहर से हथियार भरी गाड़ियां आ रही हैं। अब आप हमें बताएं, हमें क्या करना होगा ऑफिसर? बताता हूँ, मेरे साथ चलो। लेकिन हम वहां जाकर क्या करेंगे? ज्यादा सवाल ना करो, चलो आ जाओ। ठीक है सर। अच्छी तरह समझ गई ना मरियम? मैं तो समझ गई हूँ भाई, लेकिन आसिया से कबूल नहीं करेगी। मैं उससे एक दफा फिर बात करता हूं। सर बात सुने, अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? चेक पोस्ट पर जाएंगे और उनके आने का इंतजार करेंगे। सर मैं आपसे इस बारे में नहीं पूछ रहा, मैं आसिया के बारे में पूछ रहा हूँ। आसिया बशीर की है इब्राहिम, वो भी मेरी माँ की तरह मर चुकी है मेरे लिए। आसिया, आसिया। बशीर साहब चले जाए मेरे कमरे से। मुझसे डरने की जरूरत नहीं आसिया, मैं तो बस बात करने आया हूं तुमसे। मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती, चले जाए मेरे कमरे से। ये हथियार मैंने तुम्हें दुश्मन के डर की वजह से दिया था। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं आसिया, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। देखिए, अगर आप बाहर ना गए तो मैं आपको जान से मार दूंगी। आसिया, मुझे तो तुमसे बस एक बेटा ही चाहिए है ना? तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। हाँ,
बेटे के सिवा मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, और वैसे भी तुम्हें इस हालत में मेरे सिवा कौन कबूल कर सकता है? हाँ, मैं अपनी खाला को यहाँ से लेकर चली जाऊंगी, समझे? आसिया, मैंने तुमसे शादी की है, आखिर बीवी हो तुम मेरी। अगर तुम चाहो तो इसे हकीकत में बदल सकती हो। हाँ, क्या कहती हो? चुप कर जाए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। खुदा के लिए आप हमें हमारे हाल पर छोड़ दे बशीर साहब। ठीक है आसिया। आसिया, ये सब क्या हो रहा है बेटी? खाला जान, छोड़े मुझे, मैं कह रही हूँ छोड़े मुझे, छोड़े। खाला जान, खाला जान, खाला जान। ये क्या किया तुमने? तुम्हारी खाला अब कब्र में जाएगी और तुम जेल में जाओगी। बशीर साहब, खुदा के लिए हमारी मदद करें। तुम बीच में मत आओ। जिंदा है, लेकिन इसे जिंदा नहीं रहना चाहिए। हामिद, खुदा के लिए तुम ही हमारी कुछ मदद करो। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है आसिया, मगर तुमने मेरी लाज नहीं रखी। अब तुम्हारी मदद नहीं होगी। खाला जान, मैं इसे बचा सकता हूँ अगर तुम मेरी हकीकी बीवी बन जाओ तो। हामिद, एक कातिल के पास ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। चलो हेड ऑफिस चलते हैं। हामिद भाई, खुदा के लिए हमें छोड़कर मत जाए, मेरी मदद करें। खाला जान, खाला जान। रुके। लुट गए हैं, मिट गए, कैसा हुआ? अच्छा ठीक है। तड़प तड़प के रह गया, मुझे ये मंजूर है। हुआ सिरे दिल मिल कभी। आप मेरी खाला जान को बचाएं। यतीम दिल से तू मिल, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। मिला जुदा हुआ, मैं आपकी हकीकी बीवी बनूंगी कैसा रोग दे गया, और आपको वारिस भी दूंगी। आज तलक कोई भी करीब दिल, यतीम दिल से तू मिल। आगा, अच्छे आगा। मर तो नहीं गए? क्या हुआ आगा? अब बताओ चंगेज, अब ध्यान से सुनो। ये बात मुझे सच सच बताओ कि मेरे साथ ये सब करने वाला कौन है? आगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। बशीर ने मुझे मारने की धमकी दी थी। बशीर आगा नहीं, मैं मार डालूंगा तुम्हें। आगा, जो कुछ भी हुआ, बशीर ने आप पर इल्जाम लगाया। आसिया की जिंदगी उसने बर्बाद की और इल्जाम आप पर डाल दिया। बशीर शैतान आदमी, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बशीर कराता है। आगा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें, ये सब बशीर साहब ने किया।
तुम नहीं बचोगे बशीर, नहीं बचोगे। खाला को अभी तक होश नहीं आया, इन्हें किसी और हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अगर किसी और हॉस्पिटल लेकर गए तो पुलिस को पता चल जाएगा। हमें उनके सवालों के जवाब देना होंगे और तुम्हें जेल भी जाना पड़ सकता है आसिया। खाला जान, खुदा के लिए आंखें खोले। डॉक्टर साहब बताइए, होश में क्यों नहीं आ रही? मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको जनाब, मैंने गोली निकाल दी है लेकिन हालत नाजुक है। खाला जान, खुदा के लिए आंखें खोले, होश में आए। खाला जान, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाहर ले चलूं। खाला जान। तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? खाला जान। बेवकूफ डॉक्टर, तुम्हारी अक्ल कहाँ है? उस लड़की के सामने ये कहने की क्या जरूरत थी? मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया तुमने। मैं तो बस हकीकत बता रहा हूँ, यही सच है। तुम अपनी सच्चाई अपने पास रखो। तुम सिर्फ ये कहोगे कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे उस लड़की की जरूरत है, ये बात अच्छी तरह जान लो। समझ गया बशीर साहब। बोलो क्या बात है चंगेज? चंगेज नहीं यामली, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुम नहीं बचोगे, देखना। यामली, तुम? सुनो, मैं सब जान गया हूँ। आसिया की जिंदगी तुमने बर्बाद की और सारा इल्जाम तुमने मुझ पर लगा दिया। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। यामली देखो, मेरी बात सुनो, हम बैठकर बात करते हैं। मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं अभी वहां आता हूँ। तुम एक धोखेबाज इंसान हो और तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। और तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि उस लड़की की भी जिंदगी बर्बाद कर दी। जान लो कि तुम्हारे सभी काले कारनामों से पर्दा उठाऊंगा। यामली मेरी बात सुनो, देखो फोन बंद मत करना। यामली तुम नहीं बचोगे, नहीं बचोगे बशीर। ये जिंदा है अभी, बर्बाद हो गया मैं। सब ठीक तो है बशीर साहब? मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं डॉक्टर, मुझे मदद की जरूरत है। मेरी इज्जत का सवाल है डॉक्टर। मैंने औलाद के लिए आसिया के साथ ज्यादती की है, सब कुछ किया मैंने और इल्जाम किसी और पर लगा दिया। और अब वो मुझे ढूंढ रहा है, टेस्ट करवाने की बात कहकर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं मुसीबत में फंस जाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है डॉक्टर। मैं जो कर सका करूंगा, लेकिन यहाँ बात डीएनए टेस्ट की हो रही है। आप तो जानते ही हैं ये कितना मुश्किल है। कुछ भी करो लेकिन मुझे उस आदमी से बचा लो। उस लड़की के लिए मैं जेल नहीं जाना चाहता, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। ओह मेरे अल्लाह, मतलब आसिया के साथ जो भी हुआ बशीर ने किया। मेरी बेटी की इज्जत को दुनिया वालों के सामने बर्बाद कर दिया तुमने बशीर। हमने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? यामली, यामली को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसे। अगर ये काम हो जाए तो हामिद, यामली भाग निकला है। अगर उसने किसी को बता दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। उसको ढूंढकर मारना होगा, उसे ढूंढकर मार डालो, मार डालो उसे। आसिया चलो, हमें फार्म हाउस जाना होगा। आप अपनी खाला की फिक्र मत करें आसिया मैडम, हमसे जो भी होगा हम करेंगे। उम्मीद है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी। चलो चलें आसिया। जब तक खाला ठीक नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। चलो आसिया, मैं कोई इनकार नहीं सुनना चाहता। आसिया, आसिया, आसिया।
यकीन करो आसिया, तुम्हारी खाला ठीक हो जाएंगी, मगर हमें थोड़ा सा आराम करने की जरूरत है। आसिया, अगर वो तुम्हें इस हाल में देखेगी तो बहुत परेशान होगी। चलो चलते हैं। आसिया, 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 तुम खतरे में हो। आसिया, आसिया, ये देखो। मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। हेलो, इलाची हेडक्वार्टर। क्या मेरी ऑफिसर करीम से बात हो सकती है? नहीं नहीं, मुझे उनका मोबाइल नंबर चाहिए, जल्दी करो। देखो, मुझे उनसे आसिया के बारे में जरूरी बात करनी है। सुना तुमने ना? देखो, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं यामली बोल रहा हूँ, उनसे कहो कि मेरा फोन है। रुको, या फिर खुद ही कुछ करता हूँ मैं। अब तुम्हें पता चलेगा बशीर। हाँ। हेलो। हेलो, क्या हाल है? मैं यामली। यामली? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने मुझे फोन किया? मेरी बात सुनो। आसिया के साथ मैंने कुछ नहीं किया। उसके साथ जो भी हुआ तुम्हारे शौहर ने किया, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। देखो, बात सुनो। अब वो आसिया के साथ निकाह करेगा। बता रहा हूँ तुम्हें, देख लेना। तुम मेरे शौहर पर इल्जाम लगा रहे हो? आसिया की जिंदगी तुमने बर्बाद की यामली। खबरदार अगर दोबारा कॉल की तो। ये सब सच नहीं हो सकता। इल्जाम है। आसिया, तुम परेशान मत हो। अब मैं शौहर हूं तुम्हारा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम बस मुझे औलाद की खुशी दे दो, एक वारिस दे दो मुझे। बहुत आसान है ये सब। बोलो, दोगी ना मुझे खुशी? मैंने अपनी खाला को गोली मारी, मेरी वजह से उनकी जान खतरे में है और आप अभी भी ऐसी बातें कर रहे हैं। तुम्हारे साथ एक डील हुई है आसिया। खैर तो है काशिफ उस्ताद। बशीर साहब, आसीन साहिबा की सालगिरह के लिए जिस अंगूठी का ऑर्डर दिया था वो तैयार है, ले जा सकते हैं। अभी इसका वक्त नहीं है। अच्छा खैर सुनिए, आप उसको तैयार रखें, मैं थोड़ी देर तक लेने आ जाऊंगा। कमांडर, जैसा आपने कहा था सारे हथियार दे दिए हैं। जी ठीक है कमांडर।
करीम सर, कमांडर साहब की कॉल थी। फिक्र हो रही थी उन्हें, सब पूछने के लिए कॉल की। फिर कर रहे हैं, नंबर लिखवाओ। 1 मिनट रुको जरा। हाँ बोलो। ठीक है। क्या हुआ करीम सर? यामली मुझसे बात करना चाहता है। उसने आसिया के बारे में बताना है। अभी पता चल जाता है क्या मसला हुआ है। हेलो, मैं ऑफिसर करीम बात कर रहा हूँ। यामली, बताओ क्या बताना चाहते हो तुम? मेरी बात सुने ऑफिसर, मैंने आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करनी है। मेरी बात सुने, मैं बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ। जी हाँ, बॉर्डर की तरफ, और मैं वहीं पर आपसे मिलूंगा और आपको सारी बात बताऊंगा मैं। मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है। मेरी बात सुनो, जो भी बताना है अभी बताओ, मुझे बहुत सारे काम हैं। ये सब फोन पे नहीं बता सकता मैं, मुझे आपसे लाजमी मिलना होगा। हाँ जी हाँ, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि आसिया के साथ मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया। ये क्या कह रहे हो तुम? हेलो हेलो, हेलो हेलो। क्या कहा उसने सर? इब्राहिम, गाड़ी तेज चलाओ। ये बंद हो गया। तेज चलाओ इब्राहिम। जी सर। आओ चिंगेज आओ, देखो कौन है यहां पर। तुम्हें क्या लगा था? हाँ, तुम भाग सकते हो? अब चलो। चिंगेज, नजर रखो इस पर। कैसा इत्तेफाक है बशीर, मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ तोहफा लेने ही आई थी। खूबसूरत है। आपका बहुत शुक्रिया काशिफ उस्ताद। कोई बात नहीं बेटा। ये है हर औरत की कमजोरी। अब तुम मेरी हो जाओगी आसिया, वो भी एक बच्चे की मां बनकर। बशीर, ये रिंग मेरे लिए ही ली है ना आपने? बशीर, मुझे पता है आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। मेरा भरोसा मत तोड़ना बशीर, वरना मैं मर जाऊंगी। याद रखना, खुदा के लिए। आसिया देखो, तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। ये क्या है? ये देखो। मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है। बशीर साहब ने वक्ती निकाह कर लिया आसिया से। आसिया के साथ मैंने कुछ नहीं किया, उसके साथ जो भी हुआ तुम्हारे शौहर ने किया, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। देखो बात सुनो, अब वो आसिया के साथ निकाह करेगा, बता रहा हूं तुम्हें, देख लेना। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं बशीर? कितना यकीन था मुझे बशीर अब पर। आसिया, मैंने तुम्हारे लिए बहुत प्यार से खरीदी है, देखो इनकार मत करना। ये तुम्हारा
तुम्हारे खूबसूरत हाथों में बहुत प्यारी लग रही है। ये बहुत कीमती अंगूठी है, इसे कभी भी मत उतारना, ठीक है? चलो चलें। मेरा यकीन तोड़ दिया आपने। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी बशीर। तुमने मेरा बरसों का यकीन तोड़ दिया। अब नहीं बच सकते तुम्हें तो मैं खुद अपने हाथों से मारूंगा यामली। अरे पागल, ये बशीर का आदमी है। और ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही क्या? मैंने बचपन से पाला है तुम्हें, तुम्हारी हर खुशी का ख्याल रखा, तुम्हें सब कुछ दिया है मैंने। तुमने जो भी मांगा मैंने दिया तुम्हें पैसे भी दिए, और तुम होके आज ये सब कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। अरे आगा, गन छोड़ दे आगा। आगा गोली चल देगी। ये क्या कर रही है आप आगा? आगा रुक जाए। कहाँ भाग रहे हैं आगा? रुक जाए आगा। चलो मेरे साथ आओ। भागने मत देना इसे। मैं भी आ रहा हूं। करीम सर, वेपन भी साथ ले लें। कहाँ गया यामली? आज यामली ने कॉल की थी मुझे। आसिया के साथ वो सब उसने नहीं, तुमने किया है। कहाँ गया यामली? उस तरफ। जी सर। आसिया, चलो आओ मेरे साथ, बैठकर अच्छा सा नाश्ता करते हैं। क्या कहती हो तुम? बहुत शुक्रिया बशीर साहब, मुझे भूख नहीं। उठाओ पागल कहीं के। तुम लोग हवेली जाओ। तुम्हारे हाथों में अंगूठी बहुत अच्छी लग रही है। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए। मैं अभी डॉक्टर साहब को फोन करके उनसे खाला का पूछना चाहती हूँ। आसीन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आसीन साहिबा? आसिया की फिक्र हो रही थी, सोचा इसका हाल चाल पूछ लूं। आसिया, तुम रो क्यों रही हो? मरियम अस्पताल में है। ऑफिसर, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए, ऑफिसर। कहाँ है वो? कहाँ पर है आसिया? बताओ मुझे, बोलो।
देखिए, मैं आपको सब बता दूंगा, पर मुझे इनसे बचा लीजिए, खुदा के कुछ लिए। नहीं होगा, बताओ मुझे। मेरी बात सुनो ऑफिसर। बशीर इस वक्त अपने फार्म हाउस में आसिया के साथ है। फायर करो। उठो, उठो, मैंने कहा उठो, उठो। इब्राहिम, ये आदमी मरना नहीं चाहिए। एम्बुलेंस बुलाओ अभी। करीम सर, आपको नहीं लगता कि मुझे इन लोगों के पीछे जाना चाहिए? तुम यहीं पर रुको, ये आदमी मरना नहीं चाहिए। मैं आसिया के पास जा रहा हूँ। करीम सर रुके। पता नहीं कैसी होगी मरियम। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। एक मुजरिम हूं मैं। आसिया देखो, परेशान मत हो, वो एक हादसा था। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मरियम भी ठीक हो जाएगी। काश उसे अस्पताल लेकर चले जाते। आसीन, तुम्हें बताया था ना कि हम मजबूर थे, इसलिए नहीं लेकर गए, वरना पुलिस वालों को सब कुछ बताना पड़ जाता। यकीन करो, वो डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर है, वरना मैं मरियम को उसके पास क्यों लेकर जाता। आसिया, ये अंगूठी कैसी है? वो आसीन साहिबा। आसिया, तुम हमें जरा अकेला छोड़ दो। इस सब का जिम्मेदार कौन हो सकता है? कौन है वो? आसीन, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी सालगिरह पर देने के लिए एक रिंग ली थी, मगर आसिया अपनी खाला की वजह से बहुत परेशान थी। वो बेचारी मुश्किल दिन गुजार रही है, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने वो रिंग उसको दे दी। मैं वादा करता हूं आसीन, तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी बनवा दूंगा। आज यामली ने कॉल की थी मुझे। आसिया के साथ वो सब उसने नहीं, तुमने किया है। और तुमने उसका यकीन कर लिया। उस वक्त तो यकीन नहीं किया था मैंने, लेकिन फिर सब कुछ अपनी आंखों से देखा। अब इस सच्चाई को कैसे झुटलाऊं बशीर? जवाब दो इसका मुझे, या मैं जाकर आसिया से पूछूं सब। या अल्लाह, मैं आसीन साहिबा को क्या कहूँ? हामिद, क्या बना? इस दफा यामली बचने ना पाए। करीम, मैंने कहा छोड़ो।